हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का 2-3 पार्ट हम बना चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को देखेंगे। ये त्रिकोणमिति 10th का 8.1 का 6 और 7, 8 नंबर क्वेश्चन होगा। आइए शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। ओके, तो इसमें हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। कोण ए बोला है, कोण बी न्यून कोण होगा। कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो लिखेंगे दिया हुआ है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए के अनुसार ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा एंगल ए के अनुसार। तो कॉस ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और कॉस बी भी आधार बटे कर्ण। जब ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया, लेकिन इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये लंब। जब ये लंब होगा तो ऑटोमेटिक ये आधार हो जाएगा कॉस बी के अनुसार। तो इसमें हो गया कॉस ए के अनुसार ई लंब ई आधार, तो लंब हो गया लंब हो गया ये, तो आधार हो गया ए सी, कर्ण हो गया ए बी बराबर इसके कॉस बी के अनुसार ये लंब है और ये आधार है। तो आधार चाहिए हमको बी सी बटे ए सी। देखिए इसमें ए बी कट जाएगा, बचेगा ए सी बराबर बी सी। जैसे ए सी बराबर बी सी होता है तो ए सी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तब जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाए तो उसका दो कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। दो भुजा बराबर होने के कारण वह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ऑटोमेटिक उसका दो कोण बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण बी समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से। आइए हम लोग अब ये देखते हैं क्वेश्चन। अधिक कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और इसमें क्वेश्चन 2 में होगा, इसका मान निकालते हैं। चलिए, तो दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। ये हो गया आपका आधार बटे लंब। निकालना इसमें कर्ण बराबर, कर्ण का ज़रूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से और आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया 7 का स्क्वायर। तो 88 हो जाएगा, 64 प्लस 49, इसको निकालिएगा तो √113 हो जाता है। इसमें हम लोग अब इसका वैल्यू निकालेंगे। 1 प्लस साइन ए थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ देखिए
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का वैल्यू लिखिए, कॉट का हो जाएगा फार्मूला आधार बटे लंब का स्क्वायर। तो आधार का मान अभी तुरंत निकाले हैं, कितना है 7 और लंब का मान 8। तो 7 बटे 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 बटे 64। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा तो उसमें कह रहा आपको कि कॉट स्क्वायर थीटा मान निकाले, तो वही हो जाएगा इसका भी, यानी कि 49 बटे 64 ही मान हो जाएगा। काहे कि यहाँ भी कॉट ही स्क्वायर है, तो दोनों का मान सेम हो जाएगा। इसमें आइए कह रहा 8 नंबर, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में है या नहीं। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, दिया हुआ है क्या दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो डायरेक्ट लिखेंगे कॉट ए बराबर 4 बटे 3। तो कॉट ए हो जाएगा ये आधार बटे लंब। तो हमको निकालना होगा इसमें भी कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो डायरेक्ट हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 5 25, सॉरी 4 चौक 16, तो दोनों मिला के होगा 25 25, 16 9 25, इसका निकलेगा 5 सेंटीमीटर। तो अब 5 निकला कर्ण, लंबाई आधार निकला 4, लंब निकला 3। तो हमको कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कि नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वो बताना है। तो आइए क्या दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसमें देख लेते हैं, बराबर करेंगे, इसका मान रखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को लिखेंगे लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, 1 प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। यहाँ इसी चीज़ को देखेंगे, बराबर 1 माइनस लंब का मान कितना है, लंब का मान 3, आधार का मान 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर, फिर ये होगा 1 माइनस 3 बटे प्लस होगा 3 बटे 4 का स्क्वायर। इसको करेंगे 1 माइनस 9 बटे 16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9 बटे 16। तो कहने का मतलब अगर एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, और ये होगा इसका भी एलसीएम 16, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, और 4 बटे हो गया इसका, ये हो गया 7 बटे 16, 16 9 7 16, 7 बटे 16, अब बटे 25 बटे 16, ये कट जाएगा नीचे नीचे, तो इसका मान होगा 7 बटे 25, 7 बटे 25। ये 7 बटे 25 निकला है, हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका बराबर है कि नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस का मान रखेंगे आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। तो आधार का मान हो गया, आधार का मान इसके अनुसार 4, कर्ण का मान निकाले हैं 5, इसका स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 बटे कर्ण का मान 5 स्क्वायर होगा। अब चलेंगे हम लोग, बराबर ये होगा 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 आएगा एलसीएम, 5 5 25,
सॉरी 25 आएगा एलसीएम। 25 कट गया तो उतरेगा 16, इसमें बचेगा 9। तो इसका भी मान देखिए 7/25 आ रहा है, यानी कि ये दोनों मान क्या हो गया, बराबर हो गया। ये मान और ये मान दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ कहेगा है कि नहीं, तो हम लिखेंगे हाँ दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इतना ही रहने देते हैं, तब तक लिए जय हिंद।